हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि आपका 12th क्लास का जो चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका आपका एक्सरसाइज 2.21 में कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन है, क्या बताया जाता है। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो पड़ा हुआ है लाइन वाइज एकदम से, सारा चीजें कंटेंट वहां पे है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पावर में दे चुका हूं कि सर क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है पहले बच्चों, मैं देखना चाहता हूँ कि लिखा हुआ है क्वेश्चन 2.2 के लिए प्रूफ द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है पहले बच्चों? प्रूफ द फॉलोइंग। आप बुक लेकर के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। प्रूफ द फॉलोइंग यानी हमें कहने का चाह रहा है आपको प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या करना चाह रहा है? आपको प्रूफ करना चाह रहा है। लिखा हुआ क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यों लिखा हुआ है। ये हमें क्या करनी है? आपका प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे मेरे पास प्रूफ होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या कर रहा है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यों लिखा हुआ है। ये देख रहा है कि यहाँ पे ये छोटा वाला है, ये थोड़ा सा क्या आपका बड़ा वाला है। तो एक काम करते हैं हम लोग बड़ा से छोटा लाते हैं जिससे कि हम लोग आसान पड़ते हैं। यानी हम लोग जो चल रहे हैं यहाँ पे चलेंगे हम लोग जी RH इससे चलने वाले। RH क्या करता है समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यों लिखा हुआ है। अब साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यों लिखा हुआ है, यहाँ से मैं लेट करना चाह रहा हूँ x इज इक्वल टू क्या मैं लेट करना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों? साइन थीटा लेट करना चाह रहा हूँ। क्या लेट करना चाह रहा हूँ? साइन थीटा। यहां से मैं बता चुका हूं कि अगर साइन जो है इस साइड से वो साइड जाता है क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या लिखा हुआ आपका x to x में लिख दिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से थीटा। यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका साइन इनवर्स x आ जाता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 3x लिखा हुआ मैंने, क्या 3 तो 3 x स्थान पर क्या दिख रहा है आपका साइन थीटा दिख रहा है। यानी सिंपली मैंने क्या लिया आपका 3 साइन थीटा लिख दिया माइनस 2 माइनस 4 x क्यों कर रहा है, यानी इस स्थान पर क्या आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक फार्मूला होता है जो कि 11th क्लास में 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन 3 थीटा होता है। मैं किनारे लिख दे रहा हूं फार्मूला जी। कहता है आपका 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका साइन 3 थीटा होता है। ये फार्मूला है, आप याद कर रखिएगा, आपके लिए आसान होगा। यानी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा कैसे निकालें तो मैं sin थीटा लिख सकता हूं। मैं लिख दिया sin थीटा। और मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, प्रॉपर्टी में बताया हूं sin इनवर्स sin क्या होता है आपका जी खत्म हो जाता है, बच क्या जाएगा यहाँ पे 3 थीटा बच जाएगा। यानी यहाँ मैं नीचे लिखूं तो 3 तो 3 थीटा के स्थान पर कितना दिख रहा है आपका जी sin इनवर्स x दिख रहा है। अब ध्यान से आप चेक कीजिए, मैंने आगे से चला था, ये मुझे क्या करना था हमको लाना था, मैंने ला दिया। यानी सिंपली मैं कसता हूं किसके बराबर हो गया आपका सिंपली ये LHS के बराबर हो गया। यहां से मैं लिख सकता हूं 10 LHS जो हो गया किसके बराबर हो गया आपका जी RHS के बराबर हो गया। ये हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी, मैंने क्या कर दिया आपका जी प्रूफ कर दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगर इसे सुनना चाहते हो तो इसे ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। इसे हमेशा साथ साथ अगर लिखते चलते हैं तो आपके लिए और बेहतरीन होगा और अच्छा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मैं साइड में फार्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको फार्मूला रिवाइज होते चले। वैसे यहाँ पे आंसर आ रहा है, कैसे यहाँ पे साइन थीटा लिखा जा रहा है, आपको आसानी से समझ में आता चलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है पहले बच्चों 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का लिखा हुआ आपका 3x लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मिला देता हूं जिससे कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 बनाना आसान हो सके। चलिए तो फिर से वही काम करना है, कुछ नहीं अलग से एकदम से काम करना है, आगे से लेके चलना हम लोग को। cos इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस क्या लिख दिया मैंने जी 3x लिख दिया। फिर से वही काम cos के टर्म में लेट कीजिए, क्या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। यहां से cos जब b साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका थीटा बन जाएगा। यहां से cos इनवर्स दिख रहा है, लिख देते हैं हम cos इनवर्स x 4 तो 4 मेरे पास एक स्थान पर कितना दिख रहा है cos थीटा दिख रहा है। यानी एक साथ बैठा होगा कहां जाएगा बताइए cos क्यू थीटा हो जाएगा माइनस का 3 तो 3 इस स्थान पर क्या दिख रहा है आपका cos थीटा
मैंने लिख दिया। फिर से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं लिख देना चाहता हूँ। कहता है 4x क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा जो होता है किसके बराबर होता है आपका, cos 3 थीटा के बराबर होता है। सब चीज 11th क्लास का फॉर्मूला है जी। यानी यहां से क्या बन जाएगा आपका, cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा क्या हो जाएगा आपका जी, cos 3 थीटा हो जाएगा। यानी सिंपली मैंने क्या ले दिया यहाँ पे, cos थीटा लिया। cos इनवर्स cos का होता है, खत्म होता है कहां से, जाके प्रॉपर्टी में देखिए समझ में आ जाएगा आपको। 3 थीटा हो गया बराबर 3, तो 3 मेरे पास हो गया, 3 तो 3 मेरे पास हो गया। थीटा स्थान पर क्या दिख रहा है आपका, cos इनवर्स x दिख रहा है। ये मुझे क्या करना था, सुनिए जी, लाना था, मैं LHS के बराबर ला दिया। ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रूफ द फॉलोइंग है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 लेकर कहां हुआ आपका, 4 तक दिया हुआ इसमें, बुक लेकर के बैठिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बातें कहता है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ क्या लानी हमें, 2 लानी है। tan इनवर्स 1/ क्या लानी हमें, 2 लानी, यही मेरे पास लाना है जी। तो मैं चलता हूँ सिंपली एलएचएस से चलूंगा, मैं आरएचएस ला कर दिखाऊंगा। तो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/ क्या लिखा आपका 24 मैंने लिख दिया है। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, क्या कर रहा था जी, प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y जो होता है वो होता है आपका tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में क्या होता है आपका 1 माइनस का xy होता है। ये मैं बता चुका हूं। और अगर मेरे पास माइनस होगा तो सिंपली यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कहा जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। प्लस है तो प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे। आपको ध्यान से दिख रहा होगा जी कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स किस पर दिख रहा है आपका जी, y पर दिख रहा है, यानी सिंपली इस फार्मूला पर दिख रहा है। फार्मूला क्या कहता है बताइए जरा, tan इनवर्स x प्लस का y यानी 2/11 प्लस का 7/ क्या हो जाएगा आपका 24, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स का y है, यानी x तो मेरे पास a हो गया, y तो मेरे पास आपका a हो गया। नीचे क्या कहता है 1 माइनस का xy, मेरे मतलब कितना हो गया 2/11 इंटू 7/ क्या लेता हूं मैं 20, क्योंकि चल रहा है वहां पे 1 माइनस का xy, तो 1 माइनस का x इंटू y, तो मैंने y ले दिया। आइए सारी बातें क्लियर हो गई होगी। यहां से क्या लिख लूंगा मैं जी, tan इनवर्स तो tan इनवर्स 11 24 लिख रहा है, चलो मैं एलसीएम लेता हूं 11 24 का, मान लो सिंपली 11 24 हो गया। 11 तो 11 मिल रहा है, 24 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से करूंगा, यानी सिंपली 24 टू कितना हो जाएगा आपका 48 प्लस 24 तो मिल रहा है। 11 कहाँ जाएगा जी, 7 के पास जाएगा, 11 7 जा कितना होता है आपका 77, नीचे आइएगा जरा 11 24 यहाँ पे दिख रहा है। फिर से मैंने क्या कर लिया 11 24 एलसीएम ले लिया, इसके नीचे जरा बताइए क्या आ जाएगा आपका जी 1। अब 1 इंटू कितना कीजिएगा, अभी इतना कहाँ जाएगा जी, इस साथ 1 के साथ गुना होगा, तो 11 24 कितना हो जाएगा आपका, सोचिए 24 10 हो जाएगा 240 और प्लस 24 कर देना है, यानी आपका 264 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, माइनस तो माइनस हो गया, 11 एंड 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 से कितना आ जाएगा आपका 14, आपका यही बच जाने वाला है। आप ये तो नीचे नीचे वाला कर जाना चाहिए, क्या बच रहा है ध्यान से कीजिए, tan इनवर्स 48 और 77, 8 7 कितना हो गया आपका 15 हो चुका, 7 4 कितना 11 11 और 4 कितना होगा आपका 25, 264 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 250, 125 दूनी कितना था 250 होता है। यहाँ से क्या जाएगा आपका tan इनवर्स 1 में क्या जाएगा आपका 2, यही सिंपली करना था हमको जी, एलएचएस के बराबर आपको लेना था, इसमें यानी हमको tan इनवर्स 1/2 लेना था, मैंने ला दिया। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करके मैं बार-बार तो बता ही रहा हूं, पिछले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की बातें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपॉन में 70, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। अब ये कैसे सोल्व होगा भाई, तो जहां मैं tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस x बताया था,
वहीं पे मैंने 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला बताया था, जिसमें कि 2 tan इनवर्स के साइन के साइन इनवर्स के टर्म में, cos इनवर्स के टर्म में और tan इनवर्स के टर्म में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो मुझे आवश्यकता है वो किसकी आवश्यकता है, tan इनवर्स वाला आवश्यकता है, इसलिए मैं tan इनवर्स वाला लिख रहा हूं। मैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैं बताया था यहाँ पे 2x अपॉन में क्या होता है आपका जी 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है हमारा tan इनवर्स लगाना है, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है आपका tan इनवर्स 2x बटा में क्या होता है आपका 1 माइनस का x स्क्वायर होता है। यानी सिंपली मैं यहाँ से अगर लगाऊं तो क्या बन जाएगा, ध्यान से चेक कीजिएगा जी, एलएचएस मैं ले रहा हूँ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7, जो एलएचएस था मैंने ले लिया जी। आगे 2 tan इनवर्स, तो ठीक है, फार्मूला क्या था 2 tan इनवर्स का, tan इनवर्स 2 बटा में 1 माइनस का x स्क्वायर, यानी tan इनवर्स 2 तो 2 x स्थान पर कितना दिख रहा है बताइए 1/2, लिख दिया मैंने 1/2 बटा में 1 माइनस का कितना है x स्क्वायर, इस नंबर कितना है आपका 1/2, यानी 1/2 का मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर, बगल में जो लिखा हुआ है प्लस का tan इनवर्स 1/7 मैंने चुपचाप लिख दिया। आगे बढ़िए, ये रूट तो मेरे पास निकट गया जी, ऐसे क्या हो गया आपका tan इनवर्स, ऊपर में 1 तो ठीक है भाई, नीचे आइए जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, प्लस का tan इनवर्स का आ जाएगा 1/7, मैंने इस बार कर दिया है और कुछ नहीं किया मैंने, tan इनवर्स 1 तो मेरे पास 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 में से जाके कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1/7 आ गया। आगे बढ़िए, tan इनवर्स अब 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी सिंपली मैं लिख दूं क्या tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1 बाई क्या आ जाएगा आपका जी 7 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई क्या लिया जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा। अब सोचिए tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस का y बटा 1 माइनस x, क्या इस फार्मूला पर दिख रहा है क्या, जब दिख रहा है तो लगा देने का ना, 1/7 है, क्या जाएगा आपका tan इनवर्स क्या कहता x प्लस का y, यानी 4/3 प्लस का 1/7 अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई का था 4/3 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। चलिए आइए मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ आगे, ध्यान रखिएगा tan इनवर्स 4/3 है प्लस का 1/7, चलिए एलसीएम लेते हैं 3/7 का, डायरेक्ट सम से 3 इंटू का ले दिया मैंने जी 7 ले लिया, 3 तो मेरा बस मिल रहा है, यानी 7 जाके कैसे पास 4 के पास 7 4 जाके कितना हो जाएगा आपका 28, मैंने 28 लिख दिया, प्लस 7 मिलेगा, यानी 3 कहाँ जाएगा 1 के पास, तो क्या जाएगा आपका 3 हो जाएगा नीचे, 3 इंटू 7 फिर से यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, मैंने ले लिया जी, इसके नीचे पूछने में क्या 1 है, तो 1 इंटू इतना, अब इतना इंटू कहाँ हो जाएगा जी इतना हो जाएगा 1, यानी 73 है, 3 इंटू 7 तो कितना जाएगा आपका 21 माइनस का 4 इंटू 1 कितना जाएगा जी 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 7 तो यहाँ पे मिल रहा है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, tan इनवर्स ये तो मेरे पास निपट जाना चाहिए, निपटा दिया मैंने जी, 28 प्लस का 3 कितना होता है बताइए 31, 21 में से 4 जाएगा कितना होता है बताइए, तो 17 4 कितना होता है आपका 21, यही मुझे क्या करना था समझ लीजिए, ये रेजियस था यही मैंने ला अब सारी बातें क्लियर होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका जी, प्रूफ हो चुका, यानी प्रूफ द फॉलोइंग में आपका 4 क्वेश्चन था, मैंने चारों आपका डिस्कस कर दिया है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहना क्या चाहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 से भी पहले लिखा हुआ प्यारे बच्चों, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जो भी आपका फॉर्म लिखा हुआ है उसका करना आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में क्या करना आपको बदलना है। तो चलिए देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है write the following functions in the simplest, यानी क्या करना हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में क्या करना हमको कन्वर्ट करना है, क्या करना है कन्वर्ट करना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था जी आपका जी, आपका 4 क्वेश्चन था जो क्या करना था प्रूफ करना था, कैसे प्रूफ हुआ आसानी से समझ में आ चुकी होगी, बस फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए, कुछ कुछ 11th क्लास का फार्मूला है, 12th क्लास का क्या प्रॉपर्टी है क्या गुण है, फार्मूला वगैरह क्या है सब याद रहेगा, आसानी से बन जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हमको या सिंपल फॉर्म में लाना हमको। तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में लिखा हुआ आपका x लिखा हुआ, यही मेरे पास क्वेश्चन है जी।
क्या करना होगा, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर नहीं 0, यानी x का मान आपका 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो आ जाएगा इनफाइनाइट कर जाएगा ना, इस कारण से ये लिखा हुआ है समझो कि x बराबर नहीं 0, ये लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई बनता नहीं बात। अब इसे क्या करना, हमको सिंपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होने वाला है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं जी, इस तरफ मैंने क्या लेट कर लिया, ध्यान समझिएगा, इस तरफ मैंने क्या लेट कर लिया, आपका tan थीटा लेट कर लिया। अब विचार कीजिए, अगर मैं tan थीटा लेट करेगा, अगर tan इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा बताइए, tan इनवर्स हो जाएगा, x तो मेरे पास x ही है, इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका थीटा, यानी यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ चुका आपका डी tan इनवर्स का x आ चुका है। चलो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस का tan इनवर्स x इक्वल का आपका tan थीटा है, यानी 1 तो हमारे पास 1 हो गया, इस पर tan थीटा में लिखा जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बगल में क्या लिखा हुआ है माइनस का 1, नीचे इस पर क्या मैंने पुट किया था जी, लेट किया था मैंने tan थीटा, मैंने tan थीटा लिख दिया। अब एक फार्मूला होता है जी, पढ़े होंगे 10th क्लास में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका जी 1 होता है, यानी यहां से अगर मैं कहूं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर है जी, स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका जी अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या यानी सिंपली मैं कह सकता हूं क्या कि अंडर रूट 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जी sec थीटा, यानी इतने के बदले में मैं कितना लिख सकता हूं, क्या चलो लिख देता हूं मैं, क्या लिख दिया आगे जी, समझने का प्रयास कीजिएगा। अंडर रूट का 1 प्लस tan थीटा क्या होगा आपका sec थीटा मैंने लिख दिया, माइनस का 1, नीचे क्या लिखा हुआ है tan थीटा, मैंने tan थीटा लिख दिया। आगे बढ़िए, tan तो tan इनवर्स लिख दिया मैंने, sec थीटा को क्या 1 अपॉन में cos लिख सकता हूं, क्या लिखना है आसानी से, इन द क्लास का है माइनस तो माइनस 1, tan थीटा को क्या मैं sin थीटा अपॉन में cos लिख सकता हूं, क्या मैंने आसानी से लिख दिया हूं जी, सब चीज 10th क्लास का है, आपको बखूबी याद होनी चाहिए। आगे देखिए ध्यान से, tan इनवर्स तो tan इनवर्स, cos मैं क्या ले रहा एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो क्या ले लिया cos मैंने एलसीएम, जब cos मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका जी 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos कहां चल जाएगा, इस पर चल जाएगा, 1 माइनस क्या जाएगा आपका, नीचे क्या लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिखा हुआ है, मैंने सिंपली लिख दिया कि cos से cos कहाँ होना चाहिए, निपट जाना चाहिए भाई, निपटा दिया मैंने, tan इनवर्स ऊपर में क्या है आपका 1 माइनस का cos थीटा, नीचे में क्या है आपका sin थीटा, मैंने लिख दिया। चलिए आगे फार्मूला की बारी 11th क्लास की, tan इनवर्स 1 माइनस का cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस का cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, फार्मूला का तो कितना लिख सकते हैं आप जी, और sin थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई क्या होता है आपका 2 होता है, ये तो 2 से 2 निपट जाना चाहिए, sin थीटा बाई 2 यहाँ पे एक गो है, sin थीटा बाई 2 का है जी 2 गो है, यानी सिंपली ये को निपट जाना चाहिए, क्या बचेगा बताइए जरा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 पर एक बचा, नीचे क्या है एक तो cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा का होता है आपका tan थीटा बाई 2 मैंने थीटा बाई 2 लगा दिया, tan इनवर्स tan का होता है आपका जी खत्म हो जाता है, जाकर के प्रॉपर्टी पढ़िए, यानी सिंपली क्या बचेगा आपका थीटा बाई 2 1 बाई 2 लिख दिया, थीटा का स्थान पर ध्यान से थीटा का कितना आपका tan इनवर्स x है, मैंने लिख दिया आपका tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x रहेगा, तो सिंपली फॉर्म क्या हो जाएगा आपका जी 1/2 tan इनवर्स x आ जाएगा। 2-4 बार आप बनाइएगा, आपको आसानी लगने लगेगी कैसे मेरे पास हो रहा है। चलिए इसे छोड़ ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 6 की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे डिस्कस होने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा। अब समझिएगा इसको कैसे होने वाला है, tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस का 1 होगा, तब एक है सोल्व होगा। देखिए बात कुछ ऐसा है कि सोल्व करने का तरीका सोचना है, क्या सोचना है, ये अंडर रूट का x स्क्वायर का माइनस का 1, अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस का है जी, इसमें जी 1 लाना है, तो ऐसा यहाँ पे क्या मैं वैल्यू रखूं जिससे कि आपको फार्मूला तरी दिख सके, कैसे, जैसा कि मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या sin स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस cos थीटा कितना होता है जी 1 होता है, यहां से मान लीजिए कि अगर मैं लिख दिया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
यहाँ से अगर मैं साइन थीटा बराबर लिखूं तो क्या आ जाएगा बताइए, अंडर रूट का 1 माइनस का cos थीटा आ जाएगा। सोचिए अगर मैं x बराबर cos डिलीट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे cos डिलीट कर लिया तो क्या आ जाएगा जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है। क्या हो पाएगा ऐसा कंडीशन? नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे cos और थीटा ले लेता, यहाँ पे क्या आता आपका sin और थीटा होता, यहाँ पर भी sin और थीटा, तो 1 माइनस क्या आता आपका sin स्क्वायर थीटा आ जाता है। क्या यहाँ पे उस प्रकार अगर मान लीजिए बराबर मैं साइन जनरेट कर लेता तो क्या आता है मेरे पास इस प्रकार कंडीशन? नहीं आता। चलिए मैं दूसरा कंडीशन मान के देखते हैं, जैसे कि sec of थीटा माइनस क्या होता है, tan of थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए जरा, 1 होता है कि नहीं होता है, मैंने लिख दिया। अच्छा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताइए, 1 तो 1 प्लस 1 हो गया, माइनस हो जाएगा आपका प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं सेक लिखूं तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या इस पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन विचार कीजिएगा अगर मैं यहां से ऐसा काम कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका जी tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या जाएगा आपका अंडर रूट का हो जाएगा। यानी अगर मैं x बराबर सेक थीटा मानूं तो क्या एस्क्यूबिक फॉर्म का ध्यान रहेगा, इसके बदले में मैं इतना लिखता हूं क्या, बिल्कुल लिखता हूं। इसका मतलब है कि कैसे आपको सोचना है आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या लेट कर रहा हूँ जी, x बराबर मैं सेक थीटा लेट कर रहा हूँ। चलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब सेक किधर है, इसे जाएगा आपका जी सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं हम लोग tan इनवर्स 1 अपॉन में क्या जाएगा अंडर रूट का, एक स्थान पर रखिए क्या जाएगा आपका सेक थीटा, क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और अभी तुरंत मैंने देखा कि 1 अपॉन में अंडर रूट का सेक थीटा का होता है आपका जी tan थीटा होता है। अच्छा tan इनवर्स 1 अपॉन में tan थीटा होता है बताइए cos थीटा होता है, मैंने लिख दिया। अब tan इनवर्स और cos तो खत्म नहीं होता है, tan इनवर्स tan खत्म होता है भाई, तो क्या ऐसा लिखता हूं क्या इसको tan इनवर्स और cos थीटा बराबर जानता हूं मैं tan 90 माइनस का थीटा क्या होता है आपका जी cot थीटा होता है 10th क्लास फार्मूला। अब tan तो tan इनवर्स खत्म, क्या बच जाएगा बताइए पाई बाई 2 माइनस का थीटा। अच्छा पाई बाई 2 माइनस का थीटा का स्थान पर जरा चेक कीजिए कितना देखा हुआ जी सेक इनवर्स x लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा जी पाई बाई 2 माइनस का सेक इनवर्स x आ जाएगा। अच्छा ये तो मेरे पास आंसर हो चुका, लेकिन मैं एक चीज बता करके रखा हूं जी सेक इनवर्स x प्लस का कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई बाई 2 होता है। अगर मैं यहां से कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2 ये प्लस हो जाएगा आपका जी माइनस में सेक इनवर्स लिख सकता हूं क्या जाना बताइए, बिल्कुल लिखा जाता है क्योंकि मैं प्रॉपर्टी में बताया हूं उसको कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x लिखा जाता है, और वही चीज तो यहाँ पर है। यानी पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x पर क्या लिखता हूं मैं कोसेक इनवर्स x लिख सकता हूं। यानी आंसर में अगर ये चीज दिया रहेगा तो a मारिए, ये चीज दिया रहेगा तो a मारिए, दोनों का दोनों आंसर सही है और सारी बातें क्लियर होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है। देखिए प्रॉपर्टी का यूज तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसी के लिए प्रॉपर्टी था भाई, तो कहीं ना कहीं तो आना तो तय है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस cos x अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस का cos x लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ। अभी तो मैंने बताया था क्या जी 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है आपका 2 होता है। लाइट दोस्तों कट गया है तो लगता है कि वीडियो को पॉज करना पड़ेगा।